मैं अकील अख्तर द ओखला टाइम्स की तरफ से जुमे की नमाज के बाद हम निकले हैं लोगों का रुझान जानने के लिए इलेक्शन के मुतल्लिक लोगों का क्या रुझान है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉल चल रहा है तो आप क्या है लोगों का अभी? देखिए, अगर आप रुझान तो अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन दो तीन चीज़ें ज़रूर हम कहेंगे यहाँ की आवाम को कि इस बार क़र्ज़ को मत जिताइए। जो आपके वादों पे अपने वादों पे खरा ना उतरे और इस एरिया के लिए नज़रअंदाज करने की सिर्फ और सिर्फ जो है अपने को मजबूत करने के लिए और तमाम से और फ़ायदे के लिए वो चुनाव जीतते हैं। न जाने कैसे पार्टी से टिकट लेके आते हैं और मेरा तो मुझे अफसोस होता है कि पार्टी के उन जो पैसे के बल पे टिकट देते हैं। और मैं यहाँ की आवाम से सिर्फ इतना कहना, और यहाँ अमन है तो आप अपने बीच में लगातार समझे बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो पैसे के बल पे टिकट ले आते हैं और जीतने के बाद जो ये था कि लोगों का ज़्यादा रुझान किधर है, कांग्रेस की तरफ, आपकी तरफ या AIM की तरफ, किधर रुझान है? कुछ इसके बारे में आप कुछ तबसरा कर सकते हैं? देखिए, रुझान तो मैं काफ़ी एरिया में नहीं घूमा हूँ और अभी चुनाव नहीं बढ़ा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि करेंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लेकिन हम आइए कोशिश करते हैं। बात क्या नाम है आपका? शकीलुर रहमान जी। मेरा सवाल ओखला टाइम्स की तरफ से बता सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं किधर है, किस तरफ? तो कई वार्ड हैं, आप किस वार्ड के बारे में? मैं 188 वार्ड में अंडर करेंट जो है वो समाजवादी पे है, क्योंकि जो ना सब लोग देख रहे हैं अभी उनको खुद नहीं मालूम है कि वो झाड़ू जो है यहाँ साफ हो रही है। अच्छा, झाड़ू का सफाया हो रहा है। अंडर करेंट ये है कि खूनी पंजा से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। इन सब चालों को भी समझने का है। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं हुआ है, वो है गुंडागर्दी करके बनाया जाता है, तो वो अब यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। जी जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम जनाब मेरा नाम कामरेड मोहम्मद मुस्तफा। आपका झुकाव किधर है, किस तरफ है? आप किसको? हालांकि ये बड़ा निजी क्वेश्चन है लेकिन इसके बावजूद पूछना चाहिए। तो फिर भी आप किसी ना किसी को तो आदमी समर्थन करता है, किसी ना किसी को इंसान करता है। तो आपका अपना पर्सनल क्या बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो ये बात जहाँ तक है अपनी जगह अभी तो कौन इस बात को लेके है कि हमें अल्लाह तुझे खुश रखे भैया, एक पेन ले लो मेरे पास। समर्थन की अभी कोई इस पे विशेष कोई बात जी जी जो लेकिन है ना कि मैं अपने लीडरों से, अपने साथियों से, अपने जो तंजीम है हमारे ऑल इंडिया तंजीम साहब है, उनके साथियों से सबसे बात करने के बाद वो लास्ट हमारे कि होंगे कि भाई किस अच्छा समर्थन देने के बात ये होंगे हमारे लिए कि हम उसे समझ सकें, जी उसे हम समझ सकें कि हम किसको समर्थन दे रहे हैं। और पिछले जो 3-4 टर्म तो उस पर भी गौर किया जाए हमारे क्षेत्र के लिए क्या है। अभी मेरे 44 साल उम्र हो रही है और मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं ओखला के बारे में जानता हूँ, और ख़ास तौर से जो मैं 188 वार्ड में रहता हूँ जी, और शुरू से मैं 188 ही, क्योंकि वार्ड हमारा 188 हो गया तो 188 में ही हूँ, तो मैं पब्लिक डीलिंग को भी समझता हूँ हमारे यहाँ क्या हो। जी जी तो क्योंकि जिस तरह से कूड़े के लेके बात शुरू, कब्रिस्तान को लेके बात शुरू हुई, बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं, जो कब्रिस्तान चोरी कर सकता है, जो वक्फ बोर्ड को जमीन को बेच सकता है, जो उत्तम ओखला की पब्लिक जाहिल नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को तो कुल मिला के समर्थन कर रहे हैं। नहीं, समर्थन की बात है, समर्थन हम देंगे लेकिन इट इज नॉट डिसाइडेड टिल नाउ। अभी तक ये आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज आप अपनी डिसाइड है। बट क्या कि हमारे, मैंने आपसे बताया सबसे बात चल रही है, उससे बड़ी बात क्या है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैं खुद एक कैंडिडेट था। जी जी वापस लिया है। कॉमरेड साहब, मैं बात आपकी काटते हुए, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यूज। थैंक यू टॉकिंग विद। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरुल हसन है, यहीं रहता हूँ ओखला में, और खड़े हुए हैं खास तौर से देखते हैं 6 मुसलमान और जिसमें एक हिंदू है, तो हमें खासा वोट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट अगर हो गया तो मेन पॉइंट ये है कि कहीं बीजेपी नहीं यहाँ से जीत जाए। अच्छा, आपको इस बात का डर है? इस बात का खदशा बहुत ज़्यादा है हमें। जी हम इसके लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को
कि कम से कम उसमें से वोट ना बटे, हाँ, वोट ना नहीं बटे। जी जी क्योंकि ये मामला सिर्फ एक का नहीं, वो कौम का मामला है जी जी कुछ इसका। जी तो जी। इससे हमें इस चीज़ ये पे देखिए, तवज्जो ये देना तो चाहिए। थोड़ी दूसरी बात हो गई है। जी। आप अपना पर्सनल व्यू बताएं कि आपका रुझान किसकी तरफ है? देखिए, हमारा रुझान तो अभी एक बता नहीं सकते किसकी तरफ है। अभी जो चीज़ का तवज्जो देनी है नहीं बटे वो है, वो तो बात की चीज़ें हैं कि 4 तारीख कुल मिला के अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जी, हैं जी। कि आपका रुझान किधर है। बहुत हाँ, शुक्रिया ओखला टाइम से बात ठीक, करने के लिए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं आपका तारुफ। मेरा नाम नज़ीर हुसैन है, जी जी मैं यहीं ओखला का रहने वाला हूँ। जी जी। आप कुछ बताएंगे इलेक्शन के बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपका झुकाव जो है। पार्षद वगैरह जो भी बनते हैं, जो भी वार्ड कमिश्नर वगैरह बनते हैं, ये सारे यहाँ काम करने के लायक नहीं है, कुछ भी करते हैं जी जी। जहाँ तहाँ। लेकिन हमारे पास तो भाई कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, कि हम किसी को आजमाने के की ख्वाहिश है। जैसे यंग्स में अभी आशू खान है, स्टार्टिंग है, जी, देखेंगे जी। लोग का रुझान किधर जा रहा है। जी, जी, जी। उसके बाद से ही अपना देख के अपना जवाब देंगे। अच्छा, रुझान देखते हुए आप देखते हुए किसकी तरफ, क्योंकि जी, हम लोग चाहते नहीं कि वोट शेयर बढ़ जाए या ये हो जाए, कोई जी, तीसरा जी, उसमें हाँ। निकल जाए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ, ये उसको बड़ी अच्छी देखते बात हुए की हम आपने देखते हुए हमको कि आप मतलब थोड़ा मुत्तहिद हो के एक तरफ वोट डालें। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सुन रहे थे अभी लोगों को, आपके अपने कुछ ख्यालात? ज़रूर। यहाँ पे रहता हूँ वार्ड नंबर 188 में, और लोगों को बनता है बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए कि और एमएलए जो चुन के आए थे, जी आज से 7 साल 8 साल पहले एमएलए बने यहाँ के आम आदमी पार्टी के। उसके बाद में काउंसलर भी आए। उन्होंने सबसे पहले वादा किए थे, एक जगह बैठ करके, अकबान साहब उस वक्त यहाँ पे रहते थे, वहाँ पे भी वादा किए थे कि सबसे पहला काम जो होगा मेरा कूड़ा को यहाँ से हटाना, ये जो अलसिफा के पास है। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल इससे जो है उन्होंने ये किया था कि मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये हो नहीं सका। ये हो नहीं सका। जी जी, तो आपका मेन मुद्दा। आदमी पार्टी के हैं जी जी और काउंसलर भी जीत के इंशाल्लाह उसी का है। उसके बावजूद ये हाल रहा कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप देखें, ये जो ओखला एरिया है, जामिया का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हमारी आवाज़ और जो भी बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे एक शौचालय तक नहीं बनवाया, बल्कि तो वो भी हल्ला करता था कि वो कब्रिस्तान जो कब्जा कर रखा है वो कब्रिस्तान, और उस वक्त मैं भी साथ दिया था उसको उसका। मुद्दे की बात ये बताएं कि अभी हवा किसके रुख में है? वो देखिए, हवा तो हम बनाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। किसके लिए बना रहे हैं? कि किसी कोई तो आपके जहन में होगा? नहीं, अभी जहन में ऑलरेडी है क्या कि जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो पर्चा दाखिल आप किए किसी हैं। पार्टी के मेंबर हैं? जी हाँ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? कैंडिडेट खड़ा किया उसने इस बार इलेक्शन में? नहीं, कैंडिडेट हम लोग नहीं खड़ा किए हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमने लोगों के पास अभी बेदार कर रहे हैं लोगों को। कैंडिडेट खड़ा करने का हम लोग का मन नहीं बना, इसलिए कि तो किसको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी इस बार? इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसमें से कौन जो सबसे बेहतर होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है नहीं, कि आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं करूंगा, मैं आवाम से जो यहाँ के समाजी लोग हैं वो लोग जी बैठेंगे जी, एक उनसे साथ, मशवरा करने के बाद। बहुत सारे समाजी लोग हैं, जी। और वो लोग बैठ करके तय करें कि इसमें से किसको ही किया जाए। इलेक्शन के वेळे तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से जो अच्छे होंगे उनको सपोर्ट किया चलिए जाए। एक बार फिर हम लोग कॉमरेड साहब से बात मुस्लिम करेंगे। भाई से, जी जी, कॉमरेड मुस्लिम, जी जी बिल्कुल। ये देखिए, हमारे वार्ड के बदनसीबी ये रही है कि जिस तरह से दिल्ली प्रदेश लेवल का जो सरकार बड़ी भारी भरकम हुकूमत में आई, वो है आप पार्टी। आप पार्टी के दमदार एमएलए भी हमारे क्षेत्र के हैं, बिल्कुल उसी तरह से दमदार काउंसलर भी चुना गया। हर आदमी ने दिल खोल के उसको कांग्रेस के खिलाफ उसे जीत दर्ज कराया। लेकिन दर्ज इसलिए कराया था कि एमएलए भी आप पार्टी के होंगे, पार्षद भी आप पार्टी के होंगे, तो हमारे वार्ड के काम सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे निंदा घटिया काम, परेशानी की आलम, दिक्कतें हमारे बहनों के, हमारे माओ को, हमारे भाइयों को, हमारे उलमाओं को जो हुई है, वो बदनसीबी है, ये आप पार्टी की ही वजह से हुई है। इन शॉर्ट आप आम क्योंकि आदमी हमारे पार्टी से यहाँ आप ना कोई satisfied सीवर लाइन नहीं के हैं। काम सही से हुए, ना कोई गलियों की सफाई हुई। काउंसिलर देखिए, कारपोरेशन के काम क्या है मैं जानता हूँ।
मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे कैडर जानता है कि कौन सा काम क्या है। मैं 22-23 साल से मैं फील्ड में हूँ। मुझे मालूम है कि कारपोरेशन के काम क्या होता है, पार्षद के काम क्या होता है, एमएलए के काम क्या होता है। लेकिन उस तरीके से पार्षद ने हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। अब बात करेंगे, अगर नाले की बात कर रहे हैं तो नाला कोई ढंग की नहीं बनी। सीवर की बात करेंगे, सीवर कोई तरीके से नहीं हुई है। आप सफाई की बात करेंगे तो कोई सफाई कहीं नहीं होती है, पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पर है। और हम लोग बिना पार्षद के होने के बाद भी सफाई करवाते हैं, तो हमें मालूम है कि किससे काम लिया जाता है। एक कॉल पे बुलवाते और आता है, काम करके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला ये है कि हमारी अपील है वार्ड नंबर 188 के अवाम से भी कि आप इस बार सोच समझ के, बहुत फिक्रमंद होकर गहरी से सोच के आप ये देखें कि हम किसके लिए वोट करेंगे। और आपके बीच में 5 कैंडिडेट हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। 5 कैंडिडेट में आप ये देख सकते हैं कि आपके बीच में हमेशा कौन लगा रहा रात दिन। एक आपके पास युवा, एक समझदार, उनके खुद के पर्सनल कोई एलिगेशन नहीं है। मैं दावे के साथ आज मैं कह सकता हूँ ओखला के टाइम के इस पे माध्यम से कि जो आशू खान, मैं बिल्कुल ही स्पष्ट अप करके मैं कह रहा हूँ, खान के सपोर्टर हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि भाई ने आपने बार बार इस चीज़ को ये किया। मैं समर्थन मैं दूंगा, लेकिन तरीके से ही होगी सभी साथी के साथ। लेकिन आशू खान पे आप लोग गौर जरूर करें, क्योंकि आपके बीच में एक ऐसा नौजवान, ऐसा यूथ आपके बीच में आया है कि जो पिछले 25-22 साल से तो मैं जानता हूं कि वो आपके फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके बीच में काम कर रहे हैं। पार्षद बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एमएलए बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बीच में जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या अपने पार्षद को आपने देखा कि हमारे बीच में कौन आया पिछले 5 साल? मैंने तो नहीं देखा। यहाँ पे कब्जा करने से फुर्सत नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने से फुर्सत नहीं है, यहाँ जो एक कोई मजलूम है, कोई परेशान है, कोई गरीब है, उसे डराने और धमकाने से फुर्सत नहीं है। मुस्लिम भाई, तो हमारे लिए एक आप सपोर्ट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सपोर्ट ओखला में आशू खान को कर रही है, ये है। देखिए, मैंने ये बात मैंने पहले भी आपसे बताया था क्या कि मैं बात अपनी तरफ से सभी साथियों से मैं बात कर रही हूँ, और मैं इन चीज़ों पे बड़ी गौर फिक्र से, हमारी पूरी टीम लगे हुए हैं। 5 कैंडिडेट पे गौर फिक्र किया जा रहा है। ये मैंने व्यक्तिगत शब्द अभी हमने कहा क्योंकि बार बार ही कहा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तहत, पॉलिटिकल पार्टी के तहत उस चीज़ों पे गौर फिक्र किया जा रहा है। उस तरीके से हमारे सभी साथी आएंगे, जिसे भी समर्थन देंगे वो समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे वार्ड का आवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि 5 साल अब मत गमाइएगा, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट बन के आ सकता था, मैं था कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट, लेकिन मैंने एंड टाइम में मैंने इस चीज़ का फैसला लिया, ड्रॉ लिया है सभी साथियों के साथ कि हमें वोट नहीं काटना था। हमें मालूम है हमें 3,000-4,000 वोट मैं ला सकता था, और मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि कामेड मुस्लिम आपके बीच में 22 साल से 23 साल से काम कर रहा है। मैं ओखला की चप्पा में जानता हूँ, और कौन क्या है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि 44 साल मेरी उम्र हो गई। 44 साल से मुझे मालूम है कि पिछले 40-42 साल से मैं खुद रहता हूँ ओखला में। ये ओखला शाहीन बाग मेरे सामने बसे हुए, मैं जानता हूँ कौन क्या है। लेकिन मैं ओखला वासियों से यही हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप लोग इन चीज़ पे गौर करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई बिरयानी, कोरमा, चिकन फ्राई, रोस्टेड में नहीं जाना है। इसीलिए हम 5 साल झेलते हैं कीचड़, लेटरिन पानी में। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो पजामा उठा के जाते हैं, क्योंकि वो नाले का पानी बाहर बहता है रोड पे। तो इसलिए, और ओखला टाइम के भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कुछ मौका दिया बात करने के लिए। फिर मौका आप देंगे आगे तो और बात रखेंगे। जी, मेरे ख्याल से अभी पॉलिटिकल उस पर ही शायद आप चर्चा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 5 साल यहाँ के लिए बहुत अहम है। हमारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उससे। हमारे एरिया में तमाम से डेवलपमेंट के काम हमारे जो नुमाइंदे जीत के जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कतई ऐसा फ़ैसला ना लें जिस तरह के फ़ैसले हमने जो हैं आँख बंद करके, समझे, पार्टी के प्लेटफॉर्म को देखते हुए और शोर को देखते हुए और पैसे को देखते हुए हमने ले लिया था। ये हमारी अखलाकी और ज़िम्मेदारी, समाजी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन सब चीज़ों से हट के, तो ये छोटा इलेक्शन है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, यहाँ हमारे बीच का जो शख्स हो, जो काम कर रहा हो और जिसके अंदर वाकई में ये शऊर हो, समझे, और ये समझ हो कि हमें इस एरिया में रहना है, इस एरिया के बेहतरी के लिए काम करना है, हमें ऐसे शख्स को ही चुनना चाहिए। वरना फिर यही होगा कि 5 साल के अंदर जो चीज़ें आज बहुत बुरी हो चुकी हैं वो
इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी और शायद सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारा एक एक वोट कीमती है। कतई किसी पार्टी के बिहाफ पे वोट मत दीजिएगा, वरना ये पार्टी वाले हमेशा, समझे, मतलब बड़ी पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ, ये बड़ी पार्टी वाले ये पैसा लेके टिकट बांटते हैं, कोई किसी को कहीं से बुला के टपका देते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं ये कह के कि भाई हम पार्टी को वोट दे रहे हैं और इनको दे रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। ये काउंसलर का इलेक्शन है, ये छोटा इलेक्शन है, ये हमारे बीच के लोगों का इलेक्शन है। हमें बीच के लोगों को कोई कैंडिडेट आपके नज़र में है जिसको आप देखिए समझते हैं कि वो बेहतर कैंडिडेट है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी है और कांग्रेस है, उनके जो कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ समाजी लोग हैं जो हमेशा हमारे बीच में रहे हैं, जैसे आपके आशू खान हैं, जैसे आपके आरिफ सैफी साहब हैं, एक और भी हो सकते हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रख के ये फैसला करना पड़ेगा कि शायद हम अगर इसमें बहुत सोच समझ के फैसला नहीं लेते तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया द ओखला टाइम्स.com से बात करने के लिए। शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे दूसरे सीरीज़ के साथ। आवाम से हमारी गुफ्तगू आज की ख़त्म होती है और आपका भी शुक्रिया द ओखला टाइम्स.com को वॉच करने के लिए।